जिसको कहते हैं ना धर्म, धर्म में ओरिएंटेड माइंड के लिए ये सभी अभ्यास उतने सरल हैं। अच्छा, अभ्यास देखेंगे तो क्या है कि भाई अपने मन को ऑब्जर्व कर पाना। अच्छा, मन में थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, साथ साथ में बाहर और अंदर की दुनिया, ये दो विभागों वाला जीवन में। तो बाहर की दुनिया व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या परिस्थितियां जो निर्माण हो रही है, वो तुम्हारे अंदर कौन सी वृत्ति ट्रिगर कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। वो थॉट्स एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करना एक अलग लेवल है, उसके पीछे की वृत्तियों को भी ऑब्जर्व कर पाना, टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कर पाना, वो एक और गहरा लेवल है। एक तो मैं उसको स्वाध्याय कहता हूं, स्व अध्याय है। एक है अपने आप के बारे में समझ हो, दूसरा उस समझ के आधार पर किए हुए करेक्ट चॉइसेस हो, करेक्ट डिसीजंस हो। अगर आपका मन हो तो एक बार इस धर्म को समझ लेंगे थोड़ा गहराई से। सबका मन हो तो yes. धर्म ये है ना, कोई रिलीजन नहीं है कि भाई मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म, ये दैट इज नॉट द पॉइंट। ये जो अस्तित्व है, ये ब्रह्म है, उसके जो कार्य करने के, उसके मैनिफेस्ट होने के अपने कुछ स्पेसिफिक नियम हैं। उन नियमों को, उसकी टेक्निकलिटीज को समझ पाना, ये धर्म का एक अंग है। दूसरा, जैसे अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो 6 सेक्शंस मोटा मोटी दिखते हैं। एक तो संबंधों की दुनिया है, दूसरा प्रोफेशन है, तीसरी तुम्हारी हॉबीज होंगी, चौथा तुम्हारा फिजिकल हेल्थ है, पांचवा शायद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, एंड छठा स्पिरिचुअल ग्रोथ है तुम्हारा। ये 5-6 सेक्शंस वाला अपना जीवन है। अच्छा, ये मोमेंट टू मोमेंट जो जीवन जा रहा है, और आई वुड से द इवेंट टू इवेंट जो जीवन जा रहा है, हर इवेंट में बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया पर प्रभाव, अंदर की दुनिया का बाहर की दुनिया पर प्रभाव, इसके कॉम्बिनेशन से, इसके परम्यूटेशन से जीवन का अनुभव। Isn't it? Absolutely. अच्छा, इन 6 क्षेत्रों को जीने के लिए तुम्हारे पास साधन कौन से? बाहर की दुनिया, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसका अनुभव करने के लिए तुम्हारे पास साधन कौन से? तो तुम्हारे पास शरीर है, उस शरीर को चलाने वाली श्वास है, तुम्हारा मन है, बुद्धि है,
चित्त है, अहंकार है, और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले ये जीव हैं। ठीक। अच्छा, मन की टेक्निकलिटीज अलग, बुद्धि की टेक्निकलिटीज अलग, शरीर अलग नियमों पर काम करता है। श्वास का एक काम है शरीर को प्राण प्रोवाइड करने का, श्वास का दूसरा कार्य मन के अंदर जो कुछ भी इकट्ठा हुआ। और कभी कभी जब मैं कहता हूं मन, तो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली अंदर की दुनिया को रिफर कर रहा हूं। इट्स नॉट ओनली माइंड, माइंड इंटेलिजेंस मेमोरी ईगो जो अंदर का डायनामिक्स है, उसके अंदर जो भी भाव इकट्ठा हुए हों, तुम्हें अगर उन भावों को छोड़ने का मन करे, श्वास के द्वारा छोड़ सकते हो। श्वास का एक और कार्य। अच्छा, जैसे मन के 4 कार्य बताए। माय पॉइंट इज, बाहर की दुनिया के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का खेल, अंदर की दुनिया के मन बुद्धि चित्त अहंकार का खेल। समझना ये एक बात, और उनका इन 6 के 6 क्षेत्रों में इफेक्टिव इस्तेमाल, ये धर्म का दूसरा एंगल। बाहर की दुनिया को समझ लेना, अंदर की दुनिया को समझ लेना इंट्रिकेटली, वो एक बात है। तुम्हारी साधनों का स्किलफुल इस्तेमाल कर पाना, मैं जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कह रहा हूं। एक तो है साइंस ऑफ बीइंग, चेतना का विज्ञान, दूसरा है आर्ट ऑफ लिविंग, स्किलफुल यूटिलाइजेशन ऑफ, मैं उसको 3 सेक्शंस कहता हूं, मनसा वाचा या कर्मणा, और सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूं। एंड as a part of that understanding of consciousness, as a part of that understanding of your own life, also realizing कि consciousness सत चित आनंद से बनी हुई, also realizing कि हम जो भी मनसा वाचा या कर्मणा कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं हायर सत, हायर चित, हायर आनंद पाने के लिए। Also realizing what it means to become a human being. Also realizing what it means to evolve. Also realizing what do you need to utilize those instruments that you have to evolve faster. Also realizing what stops you in that process of evolution. Also realizing and skillfully dropping all those restricting factors. All this together is what dharma is. इस प्रोसेस में ओरिएंटेड माइंड हो तो उसके मोमेंट टू मोमेंट के जो चॉइसेस हैं वो उस दिशा की तरफ हो सकते हैं। ये क्या है? अगर आपका मन है तो ये जो अभी मैंने एकदम पूरा सिनॉप्सिस ही दे दिया, उसको एक एक चीज को और गहराई से एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये 3 दिन अपने पास हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। मैं ये कह रहा हूं, तुम अपने मनुष्यत्व को समझ लो। Why I am saying मनुष्यत्व, why I am emphasizing on this stage of getting the human body, is because
इन दिस होल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कहाँ कोई छोटा सा बैक्टीरिया बन के शुरुआत हुई होगी हमारे, फिर कोई पौधा बने होंगे, हजारों लाइफ टाइम्स पौधे के शरीर में बिताए होंगे, फिर कोई छोटा सा कीड़ा बने, हजारों लाइफ टाइम्स अलग अलग कीड़ों के शरीरों में बिताने के बाद कोई पक्षी का शरीर मिला होगा या किसी रेप्टाइल का शरीर मिला होगा, छिपकली बने होंगे, और लाखों लाइफ टाइम्स के बाद होते होते ग्रेजुअली इंसान का शरीर मिला। लुक एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल दिस वन अपॉर्चुनिटी हैज फॉर यू बीइंग इन ह्यूमन बॉडी। द नर्वस सिस्टम, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ जीने वाला ये जीव है। शरीर अगर इमेजिन करो डॉग का है, नर्वस सिस्टम इक्विप्ड ही नहीं है कि तुम सिर्फ शब्द भी समझ पाओ। कैन यू बिलीव दिस? लेट अलोन एनीथिंग एल्स। नर्वस सिस्टम इक्विप्ड ही नहीं है कि तुम इस कलर को देखो और उसको कह पाओ कि ये ब्लैक है। लुक एट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ह्यूमन माइंड में रहते रहते भी कितने हजारों लाइफ टाइम्स बिताए ह्यूमन बॉडी में। तब जाके नर्वस सिस्टम इतना इवॉल्व होता गया टू सडनली रियलाइज the purpose of life, or even have a small idea of contemplating about the purpose of life. विचार भी जगना कि मुझे समझना है मेरा पर्पस। ह्यूमन बॉडी मिल गया है तो वो समझ पैदा हो ही जाएगी, जरूरी नहीं। अच्छा, लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी। एवोल्यूशन अपने आप ही हो रहा है, प्रकृति अपने आप ही इवॉल्व कर रही, लेकिन हमारे थोड़े से स्किलफुल एफर्ट से, थोड़े से कमिटेड एफर्ट से इसी प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को तुम चाहो उतना फास्ट कर सकते हो। उस स्पीड का भी कोई लिमिट नहीं। लुक एट द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तुम्हें शायद ये कभी कभी आसानी से कोई चीज मिले तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, बट लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी कि कैसा जीवन जीते जीते सडनली गुरुजी मिल गए, एंड सडनली ऋषि जी के साथ एसोसिएशन हुआ। सडनली प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को फास्ट करने के लिए जो तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, जो थोड़ा सा डिसिप्लिनिंग की जरूरत है, वो कराने वाला, खुद होके जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति मिल गया। इमेजिन करो, लुक एट दिस यूनिकनेस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्या चांसेस थे ये होने के, और ऐसा वो डिवाइन कॉन्कॉक्शन होके ये मौका आया। रियली डिवाइन कॉन्कॉक्शन है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को फास्ट करने के लिए चाहिए क्या? तो तुम्हारा पर्सनल कमिटेड स्किलफुल एफर्ट, नंबर 1। नंबर 2, वेरी रेगुलर पीरियोडिकल गाइडेंस यू विल रिक्वायर। वरना पता ही नहीं होता कभी कभी कि क्या एफर्ट जरूरी है।
अच्छा, जो गाइडेंस चाहिए वो भी abundantly available. Look at the uniqueness of this fantastic opportunity. And third you will require is this divine grace, the amplifier. तुम जो इच्छा करो वो एम्पलीफाई करके, तथास्तु करके, बूम, तुम्हारे जीवन की इवेंट्स बना देगा वो. अच्छा, वो तो कर ही रहा है अपना काम. लुक एट द गाइडेंस यू गॉट फॉर यू टू बी अवेयर कि वो कर रहा है ये. और लुक एट वो होने के चांसेस, 1 in zillions. And all that happening at this age. Oh my God, at this age. My goodness. Because of this extraordinary opportunity, it is even more urgent, almost, for you to be more committed. कि यार ये मौका आया, ऐसा फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. मैं ये क्यों कह रहा हूं? लुक एट दिस. 30-40 साल में गुरुजी ने ह्यूमन बॉडी लिया है. He has to drop his body. He's already 57. Next what? 30-40 years? Inevitable has to happen. इन 30-40 साल में सडनली हम भी बॉडी में हैं जब वो बॉडी में है. वाओ, वो आए बॉडी में 5200 साल के बाद. एंड व्हाट आर द चांसेस कि हम भी उसी समय में हैं. विद दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी कि हम इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को इतना फास्ट कर दें कि वापस शरीर लेने का जरूरत ही ना रहे. क्योंकि ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इट बीइंग इन आवर माइंड. Isn't this stupendous, unthinkable, unfathomable लगता है मुझे. मुझे लगता है कि ये रियल है क्या? अनरियल लगता है. वाह, ऐसा अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ. मैं ये कह रहा हूं, इस अपॉर्चुनिटी का अंडरस्टैंडिंग और उस अपॉर्चुनिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दिस इज व्हाट धर्म इज. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू इट हैज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस इट हैज, not doing wrong is not enough. Absolutely. अच्छा, ये हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है ना. उसमें मैं क्या कह रहा हूं, नॉट डूइंग रॉन्ग, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो काफी नहीं है. Urvasha, are you listening, my sweetie? Where are you? I'm listening. Are you sure?
this dharma has offered us this extraordinary opportunity now I would say of blossoming all the 16 flavors in yourself and optimally utilizing your time, your energy, your mind in that process of complete blossoming. उसमें उस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एनर्जी माइंड में हम अपने खुद के लिए और आई एम सर्टेन अबाउट दिस कि वो एकदम ही इंडिविजुअल इंटेग्रिटी का प्रश्न है कि हम अपने आप के लिए उस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एनर्जी माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपने आप को अलाउ करें, मे बी 10%, मे बी 15%. If you are too much attached to your bhogs, maybe 25%. Are you listening? तुम अपनी इंटेग्रिटी से डिसाइड करो तुम्हें अपने आप को कितना लीकेज अलाउ करना है. साधन है टाइम, एनर्जी एंड माइंड. और मैं जब माइंड कहता हूं तो मैं माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ईगो, इन चारों के साथ में माइंड कहता हूं. You decide how you want to utilize your time. Your energy and your mind. अगर आपका मन हो तो at the end of this extraordinary opportunity of 3 days, हम अपने जीवन को वो जिस स्थिति में है वो समझ लें और हम अपने जीवन को इस लाइफ टाइम में और मे बी नेक्स्ट 10 years में कहाँ लेके जाना चाहते हैं वो डिजाइन कर लें. और वहाँ पहुँचने के लिए किन किन कमिटमेंट्स की, किन किन कमिटेड स्किलफुल एफर्ट्स की जरूरत है, वो रोड मैप डिसाइड करें. एब्सोल्युटली. धर्म माने क्या? तो ये अस्तित्व जिस नियमों पर काम करता है, द टेक्निकलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, जिसको नियति कहते हैं, उसको समझ लेना. उसमें जो 2 सेक्शंस हैं, बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बनी हुई, अंदर की दुनिया शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीव वाली. मैं जीव को अंदर का सेक्शन नहीं कहता क्योंकि वो अनुभव करने वाला जीव ही है. सो शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंदर के सेक्शन हैं. अपने शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो टेक्निकलिटी है उसको समझ लेना. चेतना बनी है सत, चित और आनंद से ही, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का पर्पस देखो तो वो भी है कुछ कार्य सत के लिए, कुछ कार्य चित के लिए, कुछ कार्य आनंद के लिए. और एवोल्यूशन माने क्या है? लेसर सत, लेसर चित और लेसर आनंद से उठते हायर सत, हायर चित और हायर आनंद पर जीवन जीना. यही तो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन.
अच्छा, इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को आप देखो, अपने आप ही चल रहा है, अस्तित्व अपने आप इवॉल्व कर रहा है, लेकिन अपने कमिटेड स्किलफुल एफर्ट्स के द्वारा, हमें रेगुलरली मिलने वाले गाइडेंस के द्वारा, और मेनली उस कृपा के तथास्तु के द्वारा, इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को हम जितना चाहें स्पीड दे सकते हैं। सो धर्म का दूसरा अंग है इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को स्पीड देना, और उसके लिए जो कमिटमेंट्स करने की जरूरत है वो करते रहे। इन शॉर्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर माइंड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट धर्म इज। Isn't it? अच्छा, उसमें एक जो कैच है वो मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद फिर विल गो फॉर ब्रेकफास्ट। जैसे ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी ऑफ स्पीडिंग अप योर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, इस पॉसिबिलिटी को जैसे ही हम एक्सप्लोर करते हैं, आज तक तुम जिस तरह से जीते जीते आए हो, उस प्रोसेस को, उन तरीकों को, उन वृत्तियों को सडनली ये नया तरीका चैलेंज कर देता है। और कई बार अपना मन, खास करके अपनी बुद्धि, कनेक्टेड विथ आवर ईगो, वो नए तरीके को सीखने के लिए कमिट करने की जगह अभी तक जिए हुए तरीकों को डिफेंड करने में लग जाता है, जस्टिफाई करने में लग जाता है। यस, क्योंकि अभी तक उसको उतना ही पता है, उतना सत है, उतना चित है, उतना ही आनंद है, और उसको जस्टिफाई करने का एक ईगो का नीड है। The need of the ego is to say, I am not wrong, I am right in what I am doing. But it's not about right and wrong. It's about the possibility of exploring higher truths. Wrong की बात ही नहीं। अच्छा, तुम अगर ये नया तरीका, फास्टर एवोल्यूशन का तरीका अगर नहीं सीखो, तुम ये अगर धर्म नहीं सीखो, तो नुकसान किसको है? अच्छा, कभी कभी एक the need of the ego to defend itself इतनी ज्यादा बड़ी होती है, that need, कि तुम अपनी सतचित और आनंद को हार्म करने वाली वृत्तियों को अपने आप को तो कन्विंस कर ही लेते हो, तुम लोगों को कन्विंस करना चाहते हो कि तुम जो हो वो ठीक हो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि चलो तुम शायद कन्विंस कर भी लोगे लोगों को कि तुम कितने सही हो, कि तुम कितने रॉन्ग हो। सुन रहे हो मेरी बात? यस, यस। तुम कितने गलत हो, उसमें तुम कितने सही हो। यस, यस। वो तुम कन्विंस कर भी लोगे, तो भी तुम गौर से देखो, सचमुच तुम्हें उन गलतियों में से उठाने का उनका मन है क्या? Do they care enough for you to not care for your ego and yet wake you up?
or they would just say, yes, we know that you are very wrong and you are justified. Are you listening, my dear? Yes. You are killing yourself, but you are very right in killing yourself. Please go ahead and kill yourself. What kind of company do you have? One more. What kind of company you are? Yes. Awesome. तुम्हारे होने से तुम्हारे आसपास के लोग धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं या धर्म से दूर जा रहे हैं? That will determine what kind of a company you are. What do you think? Absolutely. Yes, sir. ऐसे भी हम किसी को जो जस्टिफाई करते हैं वो वक्त और हालात के हिसाब से आपको यस और नो बोल देते हैं। मानता तो कोई भी नहीं है, जस्टिफाई हम किसी को कर भी रहे हो तो मानता कहाँ है? वो तो पहले ही कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप जस्टिफाई कैसे करोगे उसको? वक्त और हालात होंगे किसी के भी फेवर में, दो आदमी में से किसी के फेवर में वक्त और हालात होंगे, दूसरा एक मन महसूस के झुक जाएगा। फिर भी हम वो प्रयत्न करते रहते हाँ हैं। वही पर ऋषि जी इतनी लॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, आई डोंट नो, इतनी हमारी तो मेरी बुद्धि तो इतनी परिपक्व नहीं है उस बात पे। मेनी लाइव्स बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं इतना। जैसे आज आपने बताया, मान लो आपने इतना बताया तो अगर इतना आप जॉब भी करते हैं तो काफी होता है, इतना भी एक जॉब करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, अपने आप कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है, वो बात जो है जिस चीज को आप बिगाड़ना नहीं चाहते ना, वो आई डोंट नो। रणधीर, अगर आप देखोगे ना एकदम क्लियर कट इक्वेशन दिखेगा आपको, कितना टाइम, कितना एनर्जी, कितना माइंड तुम कौन सी दिशा में लगा रहे हो। बट आई हैव अ क्वेश्चन। सुन रहे हो मेरी बात? कितना टाइम, कितना एनर्जी और कितना माइंड, तुम जिस दिशा में उनको लगा रहे होंगे तुम उस क्वालिटी का जीवन जी रहे होंगे। उसमें मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूव करने के लिए बैठा ही नहीं यहां, तो तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हें जीवन के सत्य तुम्हारे सामने खोल के रखने के लिए बैठा। कितना टाइम, कितना एनर्जी, कितना माइंड तुमने सत चढ़ाने के लिए, चित चढ़ाने के लिए या आनंद चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, उतना सत, उतना चित और उतना आनंद चढ़ा होगा। ब्यूटीफुल। नहीं? अच्छा, वो जितना टाइम, जितना एनर्जी, जितना माइंड तुम जितना सत, जितना चित, जितना आनंद चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो उतना तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा चॉइस है। यस। अगर तुम्हारा मन धर्म में ओरिएंटेड हो तो, माय पॉइंट इज दिस, आज मैं धर्म के बारे में क्यों कह रहा हूं, ओरिएंटेशन तुम्हारा अगर ये है तो तुम ये कर पाओगे। यस। तुम्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। तुमने
इसके लिए लगाया हुआ टाइम, एनर्जी और माइंड वैसा फ्रूट हमेशा से लाया ही है। तुमने उससे दूर लगाया हुआ टाइम, एनर्जी या माइंड तुम्हें वैसा फ्रूट दे रहा है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आज से शुरुआत होगी, ऐसा ही है, ऐसा ही हो ही रहा है। जी क्या एक्सटर्नल फोर्स है? व्हेन यू ट्राई टू मेक थिंग्स गुड इट टर्न्स मोर बैड। यही स्वाध्याय है कि घटनाओं में ये है ही नहीं, अपनी वृत्तियों में। स्व अध्याय माने क्या? स्व अध्याय का ओरिएंटेशन नहीं हो। स्व अध्याय भी धर्म के ही का ही अंग है। स्वाध्याय का ओरिएंटेशन नहीं और पर अध्याय का ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन समझते हो ना? हाँ। ट्रेनिंग मिला हुआ है मन को क्या? पर अध्याय का। किसी और के बारे में व्यक्ति या वस्तु या परिस्थितियों को सुखों का या दुखों का कारण समझना, पर अध्याय। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को अपने सुखों का या अपने दुखों का कारण समझना, पर अध्याय। वही कंडीशन हुआ है। वैसा कंडीशनिंग है। अधर्म में कंडीशनिंग है। धर्म का कंडीशनिंग क्या? कि इन व्यक्तियों, परिस्थितियों के द्वारा मेरी कौन सी वृत्ति ट्रिगर हो रही है। ये अगर ट्रेनिंग मिला हुआ हो, खट करके समझ लोगे, ओ ये अभाव जागृत हुआ, तो तुम उसके पर हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, उसको किक मार सकते हो। You can really kick it out of yourself. That's the point. ये 3 दिन जो है ना अपने पास, मैं पर्सनल फाइन ट्यूनिंग करना चाह रहा हूं सबका। पर्सनली सबका ओरिएंटेशन करेंगे धर्म में, क्योंकि एक पॉइंट तक है ना हम जनरल बातें कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हें पर्सनल लेवल पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जीव की वृत्तियां अलग अलग हैं और हर जीव की उन वृत्तियों के आधार पर एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो रिवर्स गेयर्स लगे हुए हैं, सुन रहे हो? हर एक के रिवर्स गेयर्स अलग अलग हैं। उन रिवर्स गेयर्स को न्यूट्रल पर ले आना और न्यूट्रल में से 3rd गियर में, 4th गियर में गाड़ी डाल देना। अगर तुम्हारा मन हो तो पर्सनल। बिल्कुल 100%। अच्छा, ये प्रोसेस ऐसा है, जो जीव इस प्रोसेस के लिए अंदर से तैयार नहीं, उसको ऊपर से ठोक ठोक के, मार मार के, फोर्स करके नहीं हो सकता। इट हैज टू बी योर विश। इसलिए आप देखेंगे ना, मैं कई बार सेशंस में हमेशा यही कहता रहता हूं, अगर आपका मन है तो करेंगे, क्योंकि मेरा मन 100% है। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू, मैं इसको मेरी परिवार, मेरी फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा हूं। ये मैंने बहुत स्किलफुली, कमिटेडली एंड स्किलफुली दूसरे 250 लोगों को इनवाइट नहीं किया है आज। बहुत कमिटेडली, आई एम टेलिंग यू। वरना जहां जहां मैं जा रहा था, फ्रॉम एवरीवेयर वी वुड हैव गॉट पीपल टू बी हियर। लेकिन मैंने ये सोचा कि पहले अपनी ही फैमिली के साथ, फर्स्ट ऑर्बिट के साथ ये कर लेते हैं, धर्म का ओरिएंटेशन हो। अच्छा, धीरे धीरे करते करते ये इनेविटेबली होने वाला है। योर इंटेलिजेंस विल कैच ऑन कि धर्म का ओरिएंटेशन होता जाए, होता जाए, होता जाए। पहले पहले हो सकता है कि एक्सटर्नल गाइडेंस से, ऋषि जी के पास, गुरु जी की किताब पढ़ के, कहीं किसी और का कुछ ज्ञान चर्चा सुनते 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 तुम्हें वो ओरिएंटेशन होने लगे।
till your own intelligence catches on. तुम्हारा खुद का इंटेलिजेंस धर्म में ओरिएंटेड हो गया, बात बन गई. वो अपने चॉइसेस खुद कर लेगा और तुम्हारे पूरे जीवन की सही दिशा बना लेगा. अच्छा, ये सब करने की जो इच्छा है, ये जो करने की जो तड़प है, उसका जो इंटेंसिटी है, उस इच्छा की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो भी हर जीव की अलग अलग होगी. Isn't it? तो इच्छा हुई तो बहुत सुंदर बात है. उसको अगर इंटेंसिफाई कर पाओ तो और लाभ होगा. क्योंकि है ना, खेल ही ऐसा है कि अगर तुम कैजुअली चाहते हो उसको तो कैजुअल रिजल्ट मिलेगा. इफ यू बैडली वांट दिस टू हैपन, उस इंटेंसिटी से उसी में तथास्तु होकर इंटेंसिफाइड रिजल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. ये पॉइंट. स्पिरिचुअलिटी में गुरुजी कहते हैं ना, दो चीजें क्वालिफिकेशन जैसे हैं, इंटेंसिटी एंड ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी माने ब्रूटली ऑनेस्ट रहना अपने आप के साथ, माने डिफेंस करने का मन ही नहीं है, कुछ चीज छुपाने का मन नहीं है. जो अंदर की बात है 100% उसको एक्नॉलेज करने की बात है. सुन रहे? I'll tell you something. मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, यानी आपने सुना ही होगा कभी न कभी मेरे मुंह से. हरि नो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायर नो काम जो. हरि का मार्ग माने एनलाइटनमेंट का मार्ग, ये वीरों का मार्ग है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वीर है इसका मार्ग है, ये वीर नहीं है. नहीं, that's not the point. What it means is, तुम्हारी जितनी वीरता, तुम्हारा जितना करेज, उतना तुम ज्यादा प्रामाणिक और उतने तुम ज्यादा इंटेंस. Isn't it? Absolutely. Isn't it? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बातें हैं ये. तुम लेस करेजियस हो, इंटेंसिटी भी लेस है. नहीं, ये बात. करेज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रामाणिक हो जाओ. Honest. करेज से प्रामाणिकता बढ़ती है, प्रामाणिकता से करेज बढ़ता है. सत्य ये ऐसा खेल है, जैसे ही तुम किसी एक सत्य को एड्रेस करोगे ना, सडनली वो तुम्हें फ्री कर देगा. करेज के लिए प्रामाणिकता और दूसरा प्रेम. ये रेवोल्यूशनरी बात है. The more in love you are, more courageous you are. प्रेम ये ऐसी ताकत देता है अंदर से. अच्छा, करेज के डिट्रीमेंट्स क्या? फियर. फियर किस वजह से? छोटेपन की वजह से. सुन रहे हो मेरी बात? Yes. सुन रहे हो?
Yes. सुन यानी कान से शब्द सुन रहे हो क्या, ये नहीं सुन रहे हो क्या, घुस रहा है अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, करेज क्या डेट्रीमेंट क्या, तो भय। भय क्यों, तो छोटेपन की वजह से। तुम्हें करेजियस होना हो, तुम्हारा छोटापन छोड़ना पड़ेगा। छोटेपन को और समझोगे तो है क्या पता है, डू यू नो व्हाट इज दिस स्मॉलनेस, नॉट एक्सपीरियंसिंग इनफ लव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई रियली होप इट क्लिक्स विथ यू। इनफ प्रेम में नहीं तो छोटापन, छोटापन भय जगाए, भय से करेज टूटे। ये सब खेल सुन रहे हो क्या? तो एक तरफ तुम ऑब्जर्व, फिल्टर और सरेंडर करते करते इन डेट्रीमेंट्स को त्यागते जाना, दूसरी तरफ प्रेम जगाते रहना।